हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी जीडी जो 16 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुई है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं। तो आइए दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आने वाले हैं। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके अगले एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम आज सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सभी के आंसर अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, व्यास सम्मान 2020 किसे मिला। व्यास सम्मान 2020 किसे मिला, तो दोस्तों मिला शरद पगारे को। किसको मिला? शरद पगारे को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के राज्यपाल कौन है। अब राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आप सभी राज्यों के राज्यपाल भी याद कर लें, है ना। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आया था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों, इसको सन वाइज याद करें आप, है ना। देखो डेट वाइज ये हुआ था 21 अप्रैल। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, है ना। ये पूरा याद रखें आप। ये नहीं कि आप 1526 याद कर लिए, 21 अप्रैल नहीं याद करो तो यहाँ से भी आपको वो घुमा सकता है। इसमें भी दो तीन ऑप्शन दे सकता है कि 21 अप्रैल 1526, 22 अप्रैल 1526, है ना, 25 अप्रैल 1526। अगर आपको 21 अप्रैल नहीं याद हुआ तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि एक बार MPPSC में ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को दो तीन तरह से पूछ सकता है आपको। अगर ऐसा पूछ ले कि ये किसके बीच हुआ, तो आप बताएंगे ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई। अगर ऐसा पूछ ले कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई, तो बाबर की जीत हुई, है ना। कौन हारा? इब्राहिम लोदी हारा, है ना। ऐसे पूछ ले किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ये किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा सकता है। या आपसे पूछ ले कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो सेकंड युद्ध की बात बता दो आपको दोस्तों। सेकंड युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ये आप याद रखें। अगर आपसे पूछ ले कि तीसरा युद्ध तृतीय युद्ध कब हुआ, इसमें तृतीय युद्ध के बारे में भी पूछा गया है ना। तृतीय युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था दोस्तों 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को, है ना। ये चीज़ भी आप याद रखें, क्योंकि अगर 1761 याद रख लिया या 14 जनवरी नहीं याद रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि वह दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन को भी डेट वाइज आप याद रखें, 14 नवंबर 1761। और सेकंड हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आपके अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति शासन से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेघदूत की रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये थे कालिदास। कौन थे? कालिदास, ठीक है। और अगला है भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता। भाला फेंक में, है ना। तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर ये पूछ ले तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और बी की कमी से बेरी, है ना। सी की कमी से स्कर्वी। अगर डी की कमी से बचते हो तो रिकेट्स, है ना। तो ये सब आप याद रखें, क्योंकि आपको विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। अगर बी के बारे में पूछ ले बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। इनके स्रोत भी पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकता हूँ। विटामिन डी कैसे? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है।
विटामिन सी आंवला में, है ना, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी, है ना, इस चीज़ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब दोस्तों भारत की पूछी उसने, तो भारत की होती है K2, जिसको बोलते हैं K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आई? K2 है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की, भारत अगर नहीं पूछे या अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि विश्व की, तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये याद रखें आप बस, क्योंकि अगले ये पूछा, अगले बार कुछ एग्जाम में ये पूछ सकता है। अगर आप अगले वाले एग्जाम देना चाहते हैं तो आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आप ध्यान रखें। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं दोस्तों? केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राजधानी। अब राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। देखो थिम्पू, थिम्पू, भूटान की राजधानी कौन सी? थिम्पू। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की राशि कितनी है? अब खेल पुरस्कार में कितनी राशि दे दोस्तों? 25 लाख। कितनी देती है? 25 लाख। शिग्मोत्सव किस शहर में मनाता है? शिग्मोत्सव यानी कि गोवा। शिग्मोत्सव कहाँ मनाता है दोस्तों? गोवा में। नेक्स्ट है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं, ये मैंने यहाँ कलेक्ट कर रखे। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और अब आने वाले हैं वो भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विश्व फेफड़ा दिवस। फेफड़ा दिवस को बोलते हैं तो कैंसर दिवस, है ना। तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है। कुनिन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो कुनिन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये भी आपको बहुत सी बार एग्जाम बताया गया और बहुत सी बार एग्जाम पूछा भी गया। तो कुनिन होता है दोस्तों सिनकोना से। सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनिन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो सबसे प्रदूषित शहर। सबसे प्रदूषित शहर, तो देखो सबसे प्रदूषित शहर अगर विश्व का पूछे, विश्व का पूछे तो ये विश्व का अगर पूछे तो शिजियांग है। शिजियांग जो चीन में है। अगर भारत की बात करें कि भारत का विश्व सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, ये वाला। तो दोनों चीज़ें आप याद रखें, आपको जैसा पूछे वैसे जवाब दे दें। ये क्वेश्चन आपको पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में भी अपने डिस्कस कर ही लिया है कि वो होता कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761 को। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। विटीकल्चर। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों 22 वाला, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, है ना। तो 22 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? क्वेश्चन भी आप खोजें, भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया था, देखिए इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करें। म्यांमार से लगने वाले राज्य, देखो म्यांमार से लगने वाले राज्य, तो म्यांमार से लगने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और अगला है मिजोरम। ये ना इसकी सीमा किसके राज्य से लगती है ना, ये वाली अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और भी राज्य देखना। समझौता एक्सप्रेस किन देशों भी चलती है? समझौता एक्सप्रेस दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में चली थी। और ये कहाँ चली थी दोस्तों? भारत पाकिस्तान 22 जुलाई। कब चली थी? 22 जुलाई सन 1976 को चली थी। और ये अटारी और लाहौर के बीच में है। अटारी और लाहौर के बीच में, ये भी आप याद रखें। तीरंदाजी का संबंध किससे? तीरंदाजी का संबंध, देखो खेल से संबंधित जो कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, तो आप वो चीज़ भी याद रखें। तीरंदाजी, तो दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, है ना, यह भी याद रखें। तीरंदाजी का संबंध
खिलाड़ी से दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो ये दोस्तों मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर अगले एग्जाम पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ये अगले एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक नामों के बारे में भी पूछा जा रहा है। अगर आम का पूछ लिया है तो अगली बार मनुष्य का पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम बहुत दिन तक चलेगी तो प्रश्नों को हर बार रोज एक ही प्रश्न नहीं पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेगा। और निश्चित है कि अगले एग्जाम में आपके आएगा कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है ना। अगला पंजाब में 5 नदियों की भूमि है ना। तो दोस्तों देखो 27 वाला क्वेश्चन है, पंजाब में 5 नदियाँ कहाँ जाके मिलती है, सिंधु नदी में। सिंधु नदी किस नदी में मिलती है, सिंधु नदी में। नेक्स्ट है जल का अणुसूत्र जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। दोस्तों जल का अणुसूत्र होता है H2 और इसमें होता है 2:16। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना, 2:16 या 1:8। ठीक है, याद रखें आप, 2 से काटे 1:8। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में है दोस्तों NV रमन, NV रमन, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार 2000 डेमन गलगुट, डेमन गलगुट को मिला था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ही दिन पहले ये आपसे पूछा गया था और बार बार आप एग्जाम पूछे जाने वाला है। तो मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला, डेमन गलगुट को। अगला क्वेश्चन आया था आपके कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है और सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। देखो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, आँख लगना। अब आँख लगना मुबारक अर्थ होता है नींद आना, है ना। अगला हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने ABCD में जो अनाराम स्वर व्यंजन मिला के 82 वर्ण होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है उग्र का विलोम, है ना। उग्र का नम्र, शीतल, उग्र है ना तेज, उग्र का मतलब तेज। और सरल, देखो सरल हो सकता है, धीमा हो सकता है ना, शांत स्वभाव हो सकता है। ये सारे इसके ऑपोजिट है। कामदेव का विलोम पर्यायवाची शब्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और कुछ आपके इससे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए थे, तो एक आध क्वेश्चन उससे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी था। देखिए 500 का 15% का प्लस 600 का 10% बराबर 800 का 15% प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं इसको हल। का मतलब क्या होगा, गुणा। का मतलब क्या होगा, गुणा। और 15% का मतलब नीचे क्या आएगा, 100। 2 सिप पर 2 से पकड़ गई, यानी 15 पंजे 75। इसी तरह यहाँ पे 2 से पकड़ जाएगी और 10 छंग 60। और यहाँ पे भी 2 सिप पर यहाँ पे भी कट जाएगी, तो 15 8 120 प्लस x। और इनको जोड़ दें तो ये 5 और 6 और 7 कितना होता है, 13, 135। और ये इधर आएगा तो माइनस 120 बराबर x। और ये 5 3 में 2 1, यानी कि x बराबर 15। x को मान कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था जो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु को 1170 रुपये बेचने पर 10% का हानि होती है, यदि वह 20% लाभ में बेचना चाहे तो कितने रुपये बेचेगा, है ना। तो देखिए 1170 इंटू, अब जो पूछा उसको ऊपर रखें, जो चीज़ पूछी उसको ऊपर रखें। 20% यानी 100 की वस्तु 120 में बेचेगा।
हानि हुई कितने की, 10% की, तो 10 घटा दो तो कितने है, 90। सिपर से सिपर, है ना। देखिए 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, 2 बचे, 27, 9 दिया 27, और एक सिपर आ गई, और ये कट गया। 13 का गुणा, एक सिपर तो यहाँ लग गई, 13 दूनी 26 का 6, हासिल आया 2, 13 कम 13 2, 15, 1560 में बेचेगा। कितना आंसर आया इसका, 1560। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस तरह के जितने भी एनालिसिस के क्वेश्चन है वो आप देखते रहें, ताकि कंपटीशन एग्जाम बहुत फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।